प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर कुछ विचार लेके आपके समक्ष आया हूं और ये जो विचार मैंने आज आपके साथ साझा करने हैं उसके पीछे की कुछ एक घटनाएं पीछे हुई। मैं इस बारे में सोचता तो कई बार रहा हूं और मैंने लिखा भी कई बार इस पर, परंतु इतनी क्रिटिकली सोच करके और आगे आंकड़ों के साथ मैंने कभी सोचा नहीं। मेरा ये कहना है कि शिक्षा के बारे में आज बहुत जोर दिया जाता है। राजनीतिक दल कहेंगे हमने स्कूल खुलवा दिए, शिक्षा हमारी कहां पहुंच रही है। कुछ सरकारें कहेंगी हमने आईआईटी अधिक खोल दिए, कोई कहता है मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, कोई कहता है फलां कॉलेज खोल रहे हैं। ये सारी आपकी शिक्षा के अंतर्गत ये बातें बताई जाती हैं, पर हम ये समझें कि शिक्षा का असली प्रारूप क्या होना चाहिए था और क्या उस प्रारूप को हम कभी पहुंच पाए या हम रास्ते ही गलत चल पड़े हैं। हर बार होता यह है कि जहां पर हमें पहुंचना होता है, अगर हम वहां नहीं पहुंचते तो हर बार यही समझाया जाता है कि आपकी गाड़ी खराब थी, आपके प्रयासों में कमी रह गई है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हो सकता है आपने सड़क ही गलत पकड़ ली हो, आपका मार्ग ही ठीक नहीं है। तो हम समझते हैं शिक्षा क्या है। देखिए, शिक्षा एक सभ्य समाज की पहचान है और उस सभ्य समाज के लिए जो व्यक्ति शिक्षित हो उस व्यक्ति में एक अपने विचार कुछ होने चाहिए। उसने जो शिक्षा ग्रहण करी है, जिस भी क्षेत्र में करी है, उस क्षेत्र में वो पारंगत हो और अपने आप में वह अपने कौशल विकसित कर पाए। अब ये कौशल या स्किल, ये बड़ा वाइड स्टेप है। आपके पास कौशल किस चीज का होना चाहिए। कई बार हमारे पास भी आप देखेंगे स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है। वो स्किल डेवलप क्या कर रहे हैं? पहली बात तो आप स्किल को डिफाइन ही नहीं कर सकते। मैं आपसे अगर ठीक से बात कर रहा हूं तो यह भी एक कौशल है। मैं आपकी बात ठीक से सुन रहा हूं तो यह भी एक कौशल है। तो स्किल का अर्थ तो ओवरऑल डेवलपमेंट में है। हम समझते हैं स्किल का मतलब किसी को इलेक्ट्रिशियन का स्किल दे दिया हमने, किसी को प्लम्बिंग का स्किल दे दिया, वह स्किल बन गया। ये तो आपके आज के बनाए हुए स्किल है। असली स्किल इससे बहुत ऊपर था। हम एक बात को और समझें, जिसे हम लोग शिक्षा कहते हैं, दरअसल 3 नाम थे हमारे पास। एक था साक्षरता, एक था शिक्षा और एक है विद्या। इसमें सबसे ऊपर है विद्या, थोड़ा नीचे है शिक्षा और थोड़ा नीचे इसके बाद आती है साक्षरता। असल में हम जिसे विद्यालय कहकर चलाते रहे, विभिन्न सरकारें, विभिन्न समाज हर जगह चलाता रहा विद्यालय के नाम पर, दरअसल वो विद्या का घर तो था ही नहीं, वो तो साक्षरता कराने का घर था। आप लिटरेसी, साक्षरता का क्या अर्थ है? आप एक भाषा में अपना नाम लिखना समझ जाएं, आप सरकारी सूचनाओं को पढ़ना समझ जाएं, कुछ लिखा पढ़ा हो वो आपको पता लग जाए। लेकिन इसमें आपके वे सोचने की क्षमता और कौशल हो, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप समाज में ठीक से बात कर सकते हैं, समाज के बारे में सकारात्मक सोच रख सकते हैं, इसका आपकी शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। ऐसे भी लोग होंगे जिनकी शिक्षा कहने को सर्टिफिकेट में कम है, लेकिन वो बुद्धिमत्ता उनकी इतनी है, बहुत से काम वो कर लेते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कागजी शिक्षा माने सर्टिफिकेट की शिक्षा नहीं है, परंतु फिर भी वो आगे बढ़ जाएंगे। और दूसरे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट तो बहुत बड़े बड़े ले रखे हैं, लेकिन उन्हें बात करना भी नहीं आ रहा, अपनी बात को रखना भी नहीं आ रहा, अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा। तो ये शिक्षा का अर्थ तो ना हुआ। अब जरा इसको हम आजादी से पहले की बातें अगर आज कही जाएं कि आजादी के समय पर अंग्रेजों ने इस शिक्षा का जो स्वरूप बदला था, वो क्यों बदला था? हम ये कहते हैं लॉर्ड मैकॉले की व्यवस्था थी वगैरह वगैरह, तो क्यों डाली? लॉर्ड मैकॉले को क्या तकलीफ थी? दरअसल भारत की प्राचीन शिक्षा जो व्यवस्था थी,
जिसमें गुरुकुल चलते थे। अब इसमें आप गुरुकुल पे यह मत लीजिएगा कि वो चोटी लंबी करके और हिंदी और संस्कृत बोलने का मतलब गुरुकुल चला गया। ये दरअसल हमारे यहां पर यह एक बहुत बड़ा वहम चल गया है कि गुरुकुल बोलिए तो मतलब जी लंबी चोटी डालकर आप गीता महाभारत पढ़ रहे हैं, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, इसको गुरुकुल कह दो। बाकी अगर आप भौतिक शास्त्र पढ़ रहे हो तो जी आप थोड़े थोड़े पढ़ने जानते हो, लेकिन अगर आपने फिजिकल साइंसेस फिजिक्स पढ़ने लग गए तो आप बड़े विद्वान हो गए जी। ये हमारा वहम दूर हमें करना चाहिए। तो जो अंग्रेजों ने शिक्षा लगाई उनको बेसिकली अंग्रेजों को अपने व्यवस्था राज्य व्यवस्था को ठीक चलाने के लिए अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। उनको क्लर्क चाहिए थे, उन्होंने इसके लिए क्लर्क बनाए। इसलिए हमारी अभी तक की जो शिक्षा व्यवस्था है, कम से कम आज तक, उसमें व्यक्ति को यह नहीं सिखाया जाता आपने क्या सोचना, आपने कैसे सोचना है, आप विचार कैसे बनाइएगा, यह कहीं पर नहीं है। बल्कि यह जरूर है कि आप ये सोचिए, आपने ये सोचना है, इसका उत्तर आपने ये देना है। मतलब एक रटे रटाए तरीके पर आप बच्चों पर शिक्षा का बोझ डालते हैं। उसके बाद हम लोग भी बहुत बड़े बड़े जी तथाकथित रूप से बच्चों पर बड़ी शिक्षा का बर्डन आ गया जी, बड़ा बर्डन आ गया। अरे बर्डन तो आपने खुद पैदा किया हुआ है, आप चाहते हो बर्डन रहे। क्योंकि यदि विद्यालय में बच्चे पर बर्डन नहीं होगा तो बच्चा सारी दुनिया की सच्चाइयां बहुत अर्ली उम्र में सीख जाएगा। और अगर वो जल्दी की उम्र में सीख गया तो समस्त राजनेताओं की छुट्टी कर देगा। सारी राजनीतिक दल व्यवस्थाएं जो हमारे ऊपर चल रही हैं उनको नहीं चलने देगा। ये आप नहीं चाहते। आइए थोड़ी अब आजादी के बाद की बात करते हैं। आजादी के समय हमारी करीबन 30, 35, 37 करोड़ के लगभग आबादी थी। इस आबादी में आपको ध्यान होगा कि दो ही वर्ग थे। एक कुछ लोग अमीर थे, अगर आर्थिक पहलू से बात करें, क्योंकि आजकल हर चीज को आर्थिक पहलू से जोड़ा जाता है। तो हमारे पास कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, पुअर एंड रिच, ये दो हमारे पास कैटेगरी थी। बीच वाले लोगों का अलग नाम नहीं था। वो कह सकते थे कि आप जी पुअर में थोड़े बेटर हैं या रिच में थोड़े कम हैं, ये सारे नाम थे। रिच अलग कम्युनिटी, पुअर अलग कम्युनिटी। इनफैक्ट मेजॉरिटी रिच थी, जो बड़े बड़े लोग हो गए, उद्योगपति हो गए, और बाकी सारे हमारे पास इस तरीके से थे। अब उस समय की शिक्षा व्यवस्था में आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले हमारे पास बहुत अधिक वैल्यू हुआ करती थी। किसकी? अध्यापक की, और दूसरा बहुत बड़ी वैल्यू चिकित्सक की। ये दो बड़े नोबल प्रोफेशन बनते। आप डॉक्टर हैं, अरे अरे आप तो लोगों को जिंदगी देते हैं। आप शिक्षक हैं, अरे अरे आपने तो हमारे बच्चे को जीवन जीना सिखाया है। ये शब्द होते थे उनके। तो उस समय हमारे पास जो परंपरा थी वो इस प्रकार की थी। अच्छा, बच्चा स्कूल जाता था, पढ़ता था। अच्छा, पढ़ना क्यों? अब वहां पर बात आई है, पढ़ना क्यों? पढ़ने क्यों में बच्चे के पास एक ही बात थी, क्योंकि बहुत अमीर लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, या पढ़ते भी थे, उनका गुजारा चल जाता था। गरीब को पढ़ते हुए यह सिखाया जाता था कि भाई तुम कुछ बन जाओगे, 4 पैसे कमा लोगे। बन जाओगे का मतलब ही रोजी रोटी का काम था, 4 पैसे कमाने का मतलब ही तुम्हें पैसा मिल जाएगा। मतलब शिक्षा आपको देगी क्या? आपको पैसा दे देगी, बस यही सोच थी। बच्चे भी बचपन से अपने घर में यह सोच लेकर आगे बढ़ता है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे बढ़ना है। अधिकांश भारत उस तरीके से चलता रहा। अब 80-85 के दशक तक, 80 के दशक तक, 85 का दशक तो नहीं होता, गलती से मैंने कह दिया, पुरानी शिक्षा का परिणाम है। खैर, उस दशक में आते आते हमारे पास 90 के दशक में आते आते, बिफोर लिबरलाइजेशन, भूमंडलीकरण से पहले, ग्लोबलाइजेशन से पहले की बात कर रहा हूं मैं, उस समय तक शिक्षक वर्ग के लिए क्या होता था? भाई बहुत बच्चा पढ़ जाएगा, अच्छा जी, पढ़ के इंजीनियर बन जाएगा, अच्छा जी, IIT चले जाएगा जी। ये पढ़े लिखे लोगों में एजुकेशन में एक तो IIT होता था, दूसरा हमारे पास होता था डॉक्टर बन जाएगा, और तीसरा होता था सिविल सर्विसेज को करके IAS IPS बन जाएगा। चौथा उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गया। ये 4-5 बड़े बड़े माने हुए प्रोफेशन थे, हो सकता है 2-3 और भी हो, लोग फौज में भी जाते थे। तो ये 4-5 माने हुए प्रोफेशन हमारे पास माने जाते थे कि इन प्रोफेशन में बच्चे ने जाना है। अब उस समय में सीमित संख्याएं थी IITs की, सीमित मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, सीमित पढ़कर लोग निकलते थे। तो कहीं कहीं उनको
जॉब्स इत्यादि नौकरियां मिल जाती थी। मतलब हम बच्चों को पढ़ाते थे नौकरी करने के लिए। यह आम व्यक्ति जो पढ़ने जाता था, जो बिजनेसमैन था, बिजनेसमैन हमारे समय पर वो हुआ करता था जिसकी दुकान होती थी, छोटा मोटा काम होता था। इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी होती थी, छोटी कम होती थी, वो एंसिलरी यूनिट होती थी। लेकिन उनके बाद जो दुकान वाला आदमी है, जिसकी मिठाई की दुकान है, कपड़े की दुकान है, उसका तो ये होता था बच्चा मेरा पढ़ गया, आज मेरी गद्दी संभाल ले। आपने नाम भी शब्द सुना होगा, मेरी गद्दी संभाल ले। मेरी गद्दी माने मेरी कुर्सी संभाल लेगा ये बच्चा और आगे चलेगा। तो उस समय हमने क्या किया, बच्चे के पास एक ही बात थी कि तेरी रोजी रोटी सुरक्षित है, तू 10वीं के बाद यहां आके बैठ जा। 10वीं तक भी क्यों पढ़ाना, क्योंकि लोगों को पता लग जाए कि बच्चे को लिखना पढ़ना आता है, इतना काम हमारा हो जाए कि दुकान का तू काम संभाल ले। ये उसके लिखने पढ़ने की व्यवस्था हमें चाहिए थी। तो इस प्रकार से हमारी पुरानी व्यवस्था इस रूप में बच्चों को आगे पढ़ने के लिए 80-90 के दशक तक इस प्रकार से लेकर आती है। बच्चा पढ़ने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसको 2-4 पैसे कमाने हैं, बच्चे के मन में यही आता है कि तू पढ़ जाएगा, कुछ बन जाएगा, ये तुझे करना है। अब इससे अगली बात हम अगले वीडियो में चर्चा करते हैं।